दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टकलर यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, क्रिया। अब सबसे पहले देखेंगे क्रिया की परिभाषा। क्रिया जिन पदों में किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी स्थिति का बोध हो, उन्हें क्रियापद कहते हैं। क्रिया का अर्थ करना होता है। इस जैसे अपन उदाहरण देखते हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। यहाँ पर उड़ रहे हैं एक क्रिया है। पेड़ पेड़ टूट गया है, टूट गया है एक क्रिया है। खरगोश गाजर खा रहा है, जो खा रहा है एक क्रिया है। उपयुक्त वाक्यों में उड़ रहे, टूट गया और खा रहा है आदि पदों में कुछ करने या होने का बोध हो रहा है, इसलिए क्रिया होते हैं। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, जा, खेल, देख, सुन, गा आदि धातु क्रिया के ही रूप हैं। धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है। जैसे पढ़ना, जाना, खेलना, देख प्लस ना देखना, सुन प्लस ना सुनना। ये धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का इस सामान्य रूप बन गया है। आगे देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन सा? अकर्मक और सकर्मक। सबसे पहला है अकर्मक क्रिया। वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जिसमें कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। जैसे राकेश खेलता है, अमन दौड़ता है। इसमें क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ रहा है। उपयुक्त वाक्य में खेलता है क्रिया है, दौड़ता है क्रियापदों के साथ कर्म नहीं है। क्रिया का फल अथवा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, क्योंकि खेलने वाले के ऊपर पड़ रहा है। राकेश पर ही राकेश खेलता है तो राकेश पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। इसका दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। वाक्यों में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। नाम से स्पष्ट है। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कर्म के बिना अपना भाव पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर पाती। जैसे उदाहरण देखो, मामा जी बाजार जाते हैं। इसमें कर्म नहीं है, इसमें कर्म की आवश्यकता होती है। मामा जी बाजार जाते हैं, सोनिया खाना खाती है, कर्म कर रही है सोनिया, इसलिए इसमें कर्म है तो सकर्मक हो गया। मामा जी बाजार जाए, मामा जी पर प्रभाव पड़ रहा है, तो इस मामा जी बाजार जा रहे हैं तो मामा जी पर प्रभाव पड़ रहा है, तो सकर्मक, इसमें भी कर्म है। उपयुक्त वाक्यों में खाती है क्रियाओं का फल क्रमशः सोनिया, सोनिया जैसे खाना खाती है, सोनिया पर पड़ रहा है, वैसे मामा जी पर न पढ़कर बाजार खाना पर पड़ रहा है। बाजार खाना कर्म है। ये सभी सकर्मक क्रिया हैं। अब आगे देखते हैं सकर्मक क्रिया के भेद। इसके भी दो भेद हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक। पहला है एक कर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का एक ही कर्म होता है एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पुस्तक एक ही कर्म है, यहाँ पुस्तक एक ही कर्म है, इसलिए एक कर्मक है, एक ही कर्म है। जिसमें द्विकर्मक में हो गया दो, जहाँ दो कर्म हो उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पिता ने पुत्र को पुस्तक पढ़ाई। यहाँ पुत्र और पुस्तक दो कर्म हो गए, पुत्र भी हो गया और पुस्तक भी हो गया, इसलिए द्विकर्मक हो गया। लेकिन अब आगे इनके अलावा ना आपने देखा प्रयोग, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है प्रयोग और संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। इसमें 6 तरह के भेद होते हैं। ये याद रखना अच्छी तरह से, इसमें किसी का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया, चौथा है कृदंत क्रिया, पांचवा है सामान्य क्रिया, छठा है पूर्वकालिक क्रिया। सबसे पहले देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। जब स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे करना से करवाना, किसी को काम खुद ना करे, प्रेरणा दे किसी और से करवाना। देना से दिलवाना, किसी और से दिलवाना। प्रेरणा प्रेरणार्थक क्रिया के दो कर्ता होते हैं। इसमें कर्ता दो होते हैं, एक प्रेरक कर्ता, दूसरा प्रेरित कर्ता। एक प्रेरित करता है, एक प्रेरक होता है, दोनों अलग होते हैं। पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है। यहाँ प्रेरक कर्ता कौन है? पिता। और प्रेरित कर्ता कौन है? पुत्र। प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो रूप। अब इसमें अपने पढ़ने में ना वो हो जाएगा, अपने को अच्छी तरह याद हो जाएगा, समझने में दिक्कत नहीं होगी। प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो रूप होते हैं। अब प्रथम प्रेरणार्थक में सुनना, पढ़ाना, लेकिन वही द्वितीय में सुनवाना,
ये प्रेरित करने वाला अलग अलग हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक में। मूल धातु सुनना था, अगर प्रथम वाला कर देते तो सुनाना हो जाता और द्वितीय कर देते सुनवाना होता। वैसे इसमें मूल धातु में पढ़ना, प्रथम प्रेरणार्थक प्रेरणा दे रहे हैं पढ़ाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक में पढ़वाना। मूल धातु में करना, प्रथम प्रेरणार्थक आ जाए तो कराना, द्वितीय प्रेरणार्थक है करवाना। इसी तरह क्वेश्चन डीप में जाके पूछे जा सकते हैं, अपने से पूछा जा सकता है करवाना कौन सी क्रिया में आता है, द्वितीय प्रेरणार्थक में आता है। कराना किस में आता है, तो प्रथम प्रेरणार्थक में। इसके बाद पीना मूल धातु है, प्रथम प्रेरणार्थक पिलाना, पिलवाना द्वितीय हो जाएगा। सीना मूल धातु हो गया, सिलाना प्रथम प्रेरणार्थक, सिलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। वैसे ही लिखना, लिखाना और लिखवाना ये द्वितीय में आ जाएगा, वो प्रथम में, वो मूल धातु में। अब दूसरा इसमें है संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे मैं यह काम कर चुका हूँ, रमन घर जा रहा है। यहाँ पहले वाक्य में कर चुका और दूसरे वाक्य में जा रहा, दो दो क्रियाओं का संयोग है। इसमें दो क्रियाओं के मेल से पूर्ण क्रिया ही बनी होती है। इसमें विशेष क्या है, यदि सहायक क्रिया अकर्मक हो जिसमें कर्म ना हो तो संयुक्त क्रिया भी अकर्मक कहलाती है। यदि सहायक क्रिया सकर्मक हो तो संयुक्त क्रिया भी सकर्मक कहलाएगी। चलिए तीसरी देखते हैं, नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में ना प्रत्यय जोड़कर बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे नाम धातु और नाम धातु क्रियाएं देखो, अब झंझन है, ये एक नाम धातु क्रिया है, लेकिन नाम धातु है और नाम धातु क्रियाएं पूछ ले तो झंझनाना, इसमें ना प्रत्यय जोड़ते ही नाम धातु क्रिया हो जाएगी। सिंपल में तोतला, तुतलाना ये नाम धातु क्रियाएं होगी। बात, बतियाना, शर्म, शर्माना, रंग, रंगना, अपना, अपनाना। इसलिए चौथी क्रिया देखते हैं कृदंत क्रिया। जो क्रियाएं धातु में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं वे कृदंत क्रिया कहलाती है। हिंदी में मुख्य 3 प्रकार की ही कृदंत क्रियाएं होती हैं। वर्तमान कृदंत क्रिया, देख प्लसता देखता, चल प्लसता चलता, पढ़ प्लसता पढ़ता। भूतकालिक कृदंत क्रियाएं जो भूतकालिक होती हैं, दौड़ प्लस आ दौड़ा, देख प्लस आ देखा, चल प्लस आ चला। पूर्वकालिक कृदंत क्रियाएं देख प्लस कर देख कर, चल प्लस कर चल कर, दौड़ प्लस कर दौड़ कर। ये पूर्वकालिक होती हैं। जो भूतकालिक होगी, पूर्वकालिक हो, वर्तमान हो गए, यही प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, वही तीनों क्रियाएं हैं कृदंत क्रियाओं में शामिल किया जाता है। सामान्य क्रिया, अब देखते हैं सामान्य क्रिया को। जहाँ एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मोहित सोया, आकाश सोया, राहुल रोया, ऐसे करके जो क्रियाएं होती हैं सिंपल वर्ड में होती है वो सामान्य क्रिया में आते हैं। इसके बाद है छठी लास्ट अंतिम है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक नाम से स्पष्ट हो जाता है, किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई अन्य क्रिया प्रयुक्त होती है तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे अमन अभी सोकर उठा है, सुरेश खाना खाकर स्कूल गया, ये सारी पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। चलिए यहीं पे अपना टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।